हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं रेशमा राज कुशवाहा यूट्यूब चैनल। बालेश्वर के पास जो इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन हादसा, उस पे मैं लगातार नज़र बनाए रखा हूँ। जो जानकारी मुझे मिल रही है मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ अपने सोर्स से, अपने और इंटरनेट के माध्यम से। मैं आप लोगों को ये पहले ही बता रहा हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं और जो थोड़ा बहुत जानकारी मुझे मिलती है मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, पूरे जोर शोर से चल रहा है। हमारे माननीय रेल मंत्री वहाँ डटे हुए हैं स्पॉट्स पे, स्पॉट से हिल नहीं रहे हैं कल से ही, और कल ही आए हैं और आज तक यहीं पे ही हैं और अपने निगरानी में ही देख रेख कर रहे हैं। आपने अभी तक जहाँ भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल, ये आज तक किसी पे भी यही न्यूज़ आ रहा है। दुर्घटना का रूट कॉज पता चल चुका है। सेफ्टी ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी इसमें, और जो भी दोषी होगा उसे भी पकड़ा जाएगा। जो ट्रेन आई कोरोमंडल एक्सप्रेस कुक में घुस गई और रेलवे के इतिहास में, रेलवे का जो सिस्टम है उसमें संभव नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि थ्रू सिग्नल है और गाड़ी रूट में घुस गई हो। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत खुद भी जानकारी निकाली है। रेलवे में एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। आपने देखा होगा लोकल ट्रेन या शताब्दी ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन में, उस जो एक्सप्रेस ट्रेन रहती हैं उसे थ्रू किया जाता है, यानी कि उसे पहले निकाला जाता है। उसे पहले निकालने के लिए या तो छोटे हॉल्ट या छोटे स्टेशन पे जो एक्सप्रेस को निकाला जाता है, और जो लोकल ट्रेन रहती है उसे रोका जाता है। एक्सप्रेस ट्रेन को निकालने के लिए बालेश्वर से यानी कि आगे निकलने के बाद एक छोटा सा स्टॉपेज था, महाना बाज़ार। वहाँ पे जो मालगाड़ी थी उसे लूप में लिया गया था। ये प्रोसेस है। लूप में लेने के लिए स्टेशन मास्टर वो पैनल से चेंज करते हैं। लूप में जिस ट्रेन को निकाला जाता है, और स्टेशन मास्टर जो होते हैं उस पैनल में बटन दबाते हैं जो कि प्लेटफॉर्म ये पटरी चेंज करने के लिए। मालगाड़ी जो थी वो लूप में चली गई और उसके पीछे कोरोमंडल आ रही थी। कोरोमंडल जो एक्सप्रेस आ रही थी उसका सिग्नल पूरा ग्रीन था और वो अपने फुल स्पीड में ही जाएगी। देखा होगा कि एफएम लिखा हुआ रहता है, वो कॉलिंग मार्ग रहता है। और हमारे रेलवे में एक हमारे जानकार हैं, उन्होंने ये बताया कि ड्राइंग करके कि दुर्घटना आखिर हुई कैसे है। तो आगे वीडियो में बने रहें, आप लोगों को समझाएंगे। लोग अक्सर ये सोच रहे हैं कि कोरोमंडल का जो एक्टिव है, रेलवे में जो इंटरलॉक सिस्टम रहता है और उसमें ही खराबी थी कुछ, तो इसी के कारण से ये बताया जा रहा है कि इसी के कारण से एक्सीडेंट ऐसा हुआ है। वो जो पॉइंट आप ये ड्राइंग के ज़रिए समझिएगा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है, आखिर ये एक्सीडेंट हुआ इतना कैसे है और कितने आदमी इसमें मारे गए हैं। इसका बताया जा रहा है कि लगभग 300 से 400 के बीच आदमी की डेथ हो चुकी है और 800-900 आदमी घायल हैं। और आप लोगों को इस ड्राइंग के ज़रिए बताया जाएगा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है, और आगे इस वीडियो में बने रहें। बहानगर जो बाज़ार स्टेशन है उसके साइड में कुक ट्रेन खड़ी है। टॉप मेन लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो आ रही है उसका मेन सिग्नल है, और डाउन मेन लाइन पे उसका हमसफ़र एक्सप्रेस। समझते हैं कि ये एक्सीडेंट आखिर कैसे हुई। बहानगर बाज़ार स्टेशन के अप लूप लाइन में गुड्स ट्रेन खड़ी है। अप मेन लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए सिग्नल दिया गया है, थ्रू जा रही है। डाउन मेन लाइन से आपका हमसफ़र एक्सप्रेस 12864 थ्रू जा रही है। अब तमाम न्यूज़ चैनल या यूट्यूबर लोग ये बता रहे हैं
कि गुड्स ट्रेन जहाँ पे खड़ी है, पीछे से कोरोमंडल ट्रेन आके इस तरह आके इसको मारती है, टक्कर मारती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इंटरलॉकिंग में अगर कोई गाड़ी किसी लाइन पर खड़ी है तो उसी लाइन पर दूसरी गाड़ी के लिए सिग्नल नहीं हो सकता है, सिग्नल होगा ही नहीं जब तक ये लाइन अगर खाली ना हो तो आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे? ये दुर्घटना हुई, ये मेन लाइन में जो हम लोग दिए हुए हैं कोरोमंडल गाड़ी को लिए थ्रू पाथ दिया हुआ है, और ये डाउन लाइन में हम सफ़र के लिए थ्रू पाथ दिया हुआ है। जब थ्रू पाथ होती है तो ये इसका स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर, होम सिग्नल सब ग्रीन रहती है और गाड़ी अपने फुल स्पीड में आती है, जितना उसका मैक्सिमम स्पीड है। अगर कोई कॉशन ऑर्डर नहीं हो तो वो अपना फुल स्पीड में ये गाड़ी आती है, और ये गाड़ी भी आपका फुल स्पीड में जा रही है क्योंकि इसका भी एडवांस स्टार्टर, होम सिग्नल सब ग्रीन है। तो दोनों गाड़ी अपना फुल स्पीड में एट ए टाइम सेम टाइम पास कर रही है। जब ये फुल स्पीड में ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है तो ये गाड़ी कहीं पर यहाँ पे चाहे कहीं पर अगल बगल में कहीं पर डिरेल हो जाती है, एक दो वैगन डिरेल हो जाती है। जब डिरेल होती है तो इंजन की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। डिरेल होने का मतलब है कि इसका चक्का गिर गया तो इसका जब चक्का गिरेगा तो इसका भी चक्का गिरेगा। तो ये चक्का गिर के, ये तो अपना फुल स्पीड में था, ये जाके इस तरह जाके इसके ऊपर चढ़ जाता है, गुड्स गाड़ी के किसी वैगन के ऊपर ये चढ़ जाता है, और ये सब जो ड्रिल हुआ ये आके बिखर के आके इस पर डैश कर देता है। जब बिखरने लगता है, जब ये बिखरता है तो इसका 2-3 वैगन बिखर जाता है, इसका पर जितना भी पीछे का ये है सब बिखरने लगता है। तो इस तरह ये दुर्घटना हुई है। सिग्नल अपना दिया हुआ था, अपना गाड़ी जा रहा था, कहीं पर वैगन डिरेल हुई यहाँ पे, चाहे कहीं पर समथिंग कहीं पर, तो वहाँ से वैगन आके यहाँ पे आके टकराई। ये इंजन पटरी से निकल के इधर भागना शुरू कर दी। भागते भागते ये गुड्स गाड़ी जो खड़ी थी अप लूप लाइन में, उसके ऊपर जाके चढ़ गई, और ये दुर्घटना ऐसी ही हुई। मैंने मेरा अभी तक का जो मैं इस पर विचार किया हूँ, इस पर मैं आपको धनंजय जी बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं उनका एजुकेशन, उनका काम और उनको जो जानकारी है इसके बारे में। तो पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए। लोग बोल रहे हैं कवच सिस्टम कहां चला गया? अरे साहब, इसमें कवच सिस्टम का कुछ भी लेना देना नहीं है। कवच सिस्टम 400 मीटर के डिस्टेंस पे भांप लेता है कि सेम ट्रैक पे ट्रेन है और वो अपने आप ब्रेक लगा देता है। तो ये वाली चीजें जो है कवच से रिलेट करें, कहाँ गया कवच? मजाक उड़ा रहे हैं, रेल मिनिस्टर का मजाक। अच्छा है, मजाक उड़ाने आपके पास मौका है मजाक उड़ाने का, लेकिन आप उनकी भावनाओं को भी समझिए, जिनका कोई अपना इस बड़ी त्रासदी में गुजर गया है। कितना दुख हो रहा होगा। आप लाशों का अंबार देखे होंगे। मैं जानता हूं इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उन पे सख्त से सख्त जॉब रिमूवल तो होगा ही, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जानी है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं जो स्टेशन मास्टर स्टेशन छोड़ के फरार है, वो किच है। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रेल के जिम्मेदार होते हैं एम्प्लॉय, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है और वो काफ़ी जिम्मेदारी से अपना काम निभाते हैं। इस तरह आसानी से कुछ भी बोल देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और इस पर राजनीति करने वाले लोग जो अपोजिशन वाले हैं, बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग चीज़ें हो रही है, इस सब से आगे हट के सामने आइए और उन लोगों की भी तारीफ कीजिए में भी टाइम लगता है, टाइम लगेगा। और ये टेक्नोलॉजी आई है तो ये बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे? बताना चाहिए, और उन्होंने वही किया है। अब इस पे आप लोग अगर मजाक बना रहे हैं तो ये मैं कहूँगा आपके पास एक मौका मिला है तो आप बस मजा ले रहे हैं। आपको किसी के दुख दर्द से कुछ